को प्रॉब्लम है और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हाँ जी, 51 और 55 51 से 55 क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? या सरिता प्लीज़ बोलो, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हेलो, बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। या या सरिता बोलो बेटा किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? सर लास्ट के एक दो क्वेश्चन में। नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ 51 से 55 इस रेंज में किसको प्रॉब्लम है? हाँ जी, 51 से 55 में किसको प्रॉब्लम है भाई? जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ बेटा बता दीजिए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके देन वैसे 51 से 55 में लाइक सारे क्वेश्चन जो है सिंपल थे। ओके, चलिए जी, ठीक है। मैं आपकी चैट भी ओपन करके रख लेता हूँ ताकि कोई वहां पर जो है कुछ टाइप करे तो मुझे दिखे। ओके, 73 तक भी पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है। पेपर। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो लाइक 51 तो बहुत सिंपल था। लाइक आपको दोनों तरफ जो है पावर को थोड़ा सा सही से अरेंज करके लिखना था, राइट? है ना? 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। और हाँ, थर्ड में जरूर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि द एब्सोल्यूट टर्म दैट इज टर्म, अच्छा इंडिपेंड, इसने थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा सा अलग अलग करके लिख दिया है। इसको थोड़ा सा साथ में लिखता तो ज्यादा बेटर रहता। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 0 होनी चाहिए, वही होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना? यस सर। यस राइट। सर। ओके, फिर 54th वाले में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, है ना? यस ये सर। तो क्लास का क्वेश्चन था अपना, अपन ने किया था ये क्लास में, है ना? राइट। अरे यस 54 तो सर। क्लास का क्वेश्चन है ना, एज इट इज पूछ लिया इन लोगों ने। इवन 55 के जैसा भी क्वेश्चन हमने किया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बस जो है ये रेशियो और थोड़ा सा डेटा चेंज था। बाकी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था कि भाई दो रूट मतलब एक रूट कॉमन है और जो दो है वो कुछ रेशियो में है, तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी कर रखा है। 56, अच्छा आप मुझे बताइए 56 से 60 में किसी को कोई प्रॉब्लम? सौरभ, न्यूमेरिकल आंसर में प्रॉब्लम थी, ठीक है बेटा, तब तक पहुंचते हैं। अभी ये बताइए 56 से 60 में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। नो सर। 56 ए और बी जो है इसके रूट्स थे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि भाई इसकी लिस्ट वैल्यू पूछ रहा था, तो बस वहां से ए और बी की वैल्यू मिल जाती है अपने को, और वो पुट करते वहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनती है, और क्वाड्रेटिक का रेंज हमें फाइंड करते आता है आराम से, है ना? स्क्वायर करके या फिर किसी भी तरीके से, या फिर भाई अगर यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कैसा पैराबोला बनेगा? अपर पैराबोला बनेगा, है ना? और अपर यस सर। पैराबोला की रेंज कहां से कहां तक होती है? -d/4a से इंफिनिटी। या तो आप वैसे कर लीजिए या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, और परफेक्ट स्क्वायर बना के वहां से रेंज इजीली निकल जाएगा। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 57 कितने लोगों को लाइक प्रॉब्लम है या फिर जो भी है? क्वेश्चन नंबर 57, किसी को कोई प्रॉब्लम है 57 में? एनीबडी? क्वेश्चन नंबर 57 में किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? यार ये सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको? हाँ जी, सौरव, सरिता, लविश, सॉरी, सर आप एक बार करवा देना। मैं तो करवा दूंगा, बट बेटा आपको मुझे आपने पेपर देखा नहीं था क्या? ये भाई क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था इन लोगों ने। ये एओडी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। और इसने जो यहाँ पर थ्योरम यूज करी है ना, वो भी 12th की, मतलब वही रोलिस थ्योरम से हम उसको सोल्व करते हैं, तो वो जो है
उसी मेथड से इसने कर रखा है सॉल्यूशन। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो इसमें इसने क्या बोला था कि जो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्यूबिक इक्वेशन दो, और किस तरीके से फाइंड करनी है k की वैल्यू, कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसके दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट आए, है ना, और वो भी किस रेंज में आए, 0 और 1 के बीच में आए, राइट। बेटा इस दिख रहा है ना सभी को सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 57 का, या फिर मैं जूम करूं इसमें? हाँ जी, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, जहां पर हम रोलेस थ्योरम पढ़ते हैं। वहां पर रोलेस थ्योरम क्या होता है कि मतलब कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के इक्वल ये दिया हुआ है। वैसे वहां पे दिया होता है कि भाई कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के, ठीक है। तो वो वहां पर वो तीन कंडीशंस होती है, ठीक है, रोलेस थ्योरम की, कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। कॉन्टिन्यूअस हम बाद में देखेंगे, वो जाहिर सी बात है 12th में ही देखेंगे। ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है इस रेंज में, 0 और 1 में ही चेक करना हमें, उसके बाहर नहीं जाना है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के इक्वल बस के, ये जो है क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to 1 में कॉन्टिन्यूअस है। तो बिल्कुल ये जो जितने भी एक्सपोनेंशियल या फिर जितने भी एल्जेब्रिकल फंक्शन होते हैं ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस समथिंग एक्स की पावर 4 प्लस समथिंग, ये पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली, ये सारे के सारे हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब जिसको आप ड्रॉ करो ना फंक्शन को, तो उसको आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दो। जैसे कि एक्स स्क्वायर का अपन ड्रॉ करते तो बिना पेन उठाए यू बना देते हैं ना, है ना? यस अरे सर। हाँ, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। एक्स क्यूब का भी अपन बिना पेन उठाए बना लेते हैं, राइट। साइन एक्स का भी अपन बिना पेन उठाए बना लेते हैं। तो ये सारे सारे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जैसे कि अम, मैं आपको कोई फंक्शन बताऊं जिसका ग्राफ आपको पता हो। किस किस का ग्राफ आपको पता है भाई? आपने ग्राफ पढ़े बहुत कम है, एक तो दिक्कत ये है। हम्म, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पढ़ा था, है ना, ग्राफ? याद है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? वो लाइक सीडी टाइप का बनता था, ऊपर भी और नीचे भी, याद है? अरे याद है क्या सरिता, सौरव? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेटा ग्राफ याद है आप लोगों को? हेलो, एम आई ऑडिबल? अरे भाई बोलो ना। ओके, तो जैसे कि अगर आप उसका ग्राफ देखोगे ना, तो वो बीच बीच में लाइक हमें उठाना पड़ रहा है पेन, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भाई हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं वो डायरेक्ट, लेकिन हमें वहां पर देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट। तो कुछ इस तरीके से वहां पे दो कंडीशन चेक करते हैं, और फिर थर्ड कंडीशन आती है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मतलब जैसे कि हमें यहाँ पर किस इंटरवल में चेक करना था, 0 और 1 में चेक करना था। तो ये एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 में इक्वल टू आता है कि नहीं आता है, कुछ वहां पर ऐसा देखना पड़ेगा, ठीक। ओके, यस सर। यस सर। ओके मतलब ठीक है। तो भाई ये रोलेस थ्योरम का बेसिकली क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पर इसने गलती से ही पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लाइक क्वाड्रेटिक का कुछ खास रोल नहीं था। ओके, तो 57 थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, इसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 58 में कितने लोगों को लाइक प्रॉब्लम नहीं है? ये तो कर लिया होगा ना 58, तो मतलब समझ में आया होगा, अगर नहीं बना होगा वहां पर तो भी। 58 का सॉल्यूशन समझ में आ गया था बेटा? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है 58 में, किसी को भी? चलिए मैं 58 में डिस्कस कर लूंगा, ध्यान रखिएगा 58 हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद 59, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने क्लास में करे हैं, है ना? करे है ना भाई? यस सर। भाई यस इसमें सर। आपको क्या करना था बेसिकली, x माइनस 1 को 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना था। मैंने बोला था ना कि भाई या तो
बेसिकली फर्स्ट लास्ट का देख लीजिए, या फिर इसमें वैसा पेयर बनाइए जिससे कि हमें दोनों में फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल मिले। तो जैसे कि अगर आप इसमें x माइनस वन को 2x+1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स आएगी, और x+1 और 2x-3 को मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स आएगी वो दोनों इक्वल रहेगी। तो वहां पर या तो आप उसको t मान लो, तो वहां से जो है t में क्वाड्रेटिक मिलेगी, फिर t को सोल्व कर लोगे, t का कुछ आंसर निकलेगा, लेकिन t को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसा कुछ माना था। तो वहां से वो एक उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू आ जाएगी, जो जैसा कि इसने यहाँ पर सॉल्यूशन में भी दे रखा है कि इसने x-1 और 2x+1 को मल्टीप्लाई करके दे दिया, फिर x+1 और 2x-3 को मल्टीप्लाई करके दे दिया। तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर भी बन गया और इधर भी 2x स्क्वायर माइनस एक्स बन गया। तो ये मतलब फर्स्ट टू टर्म्स सेम आ गई दोनों में, तो इसको ही मैं कुछ कुछ मान लूंगा यहाँ पर। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स को यहाँ पर, ये 2y नहीं है बेटा। ओके, ये गलती है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स को या तो y मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये 2 हटा दीजिए बेसिकली, तो क्या हो जाएगा y माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल टू 15। ये 2y गलती से ही लिखा है बस, है ना, सिर्फ y है वो, ठीक है। यस सर। ओके, Yes, sir. फिर ये y में आपको एक क्वाड्रेटिक दिखेगी, उसको ओपन करिए और ये 15 को उधर लेके आइए, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे उस क्वाड्रेटिक को, तो उसके दो फैक्टर होंगे, y माइनस सिक्स और y प्लस टू, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, इसलिए उसने वो जो स्टेप है वो लाइक स्किप कर दी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तब आप जस्ट x में दो क्वाड्रेटिक बनेगी आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 6 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/2, 2, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6, तो इसको और ये जो सेकंड वाला था ना, वहां से कोई कॉमन, मतलब वहां से कोई रियल रूट नहीं आ रहा है, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू प्लस टू इक्वल टू 0। तो इसका जो d है वो लेस देन 0 हो रहा है। ओके, हेलो बेटा, यस आवाज आ सर। रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका जो है d लेस देन 0, तो इस सेकंड वाली जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू -2, तो यहाँ पर इसका d लेस देन 0 है, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसने लिख रखा है नो रियल रूट्स फॉर दिस सेकंड इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और अच्छे से जस्टिफाई करना था कि सेकंड इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। तो टोटल रूट कितने हो गए फिर? सिर्फ दो, जो कि फर्स्ट इस इक्वेशन से आए हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 6। क्लियर? ओके, यस सर। ओके, ठीक है जी। फिर उसके बाद 59 के बाद 60 समझ में आया था। इस टाइप के क्वेश्चन अपने क्लास में भी कर रखा है अपन ने, मतलब सेम नहीं था, जाहिर सी बात है सेम नहीं हो पाएगा बहुत सारी बार, लेकिन ऑलमोस्ट इसके जैसे ही क्वेश्चन था वो। 60 में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? 60 में किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम है? No, हाँ जी sir. बेटा, ओके, Sir. ठीक है। 61 में, हाँ जी, 61 में भी बस इसने प्रॉपर्टी का यूज किया है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है लॉग की तो आप अच्छे से आराम से कर लोगे। 61 को एक बार एक्सप्लेन करूं क्या मैं, किसी को अगर डाउट हो तो? हाँ जी, 61 में किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार एक्सप्लेन करूं क्या? Yes, sir. चलिए ठीक है, देख लेते हैं 61 को। सिक्सटी में तो नहीं है ना बेटा किसी को डाउट, क्योंकि यहाँ पर तो जस्ट हमने लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ा सा बस लॉग ले लिया है बेसिकली स्टार्टिंग में, बस फिर उसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 60 डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी भी। किसी को डाउट नहीं है ना 60 में कि है कोई यस ऐसा सर। बंदा? No, sir. ओके, No, sir. चलिए जी, फिर ठीक है 61 देखते हैं। तो कैपिटल ए क्या है मेरे पास? log ऑफ ए बी प्लस अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, और इसका बेस है 10। और सेकंड वाला कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पर ए बी था ना आपके पास, और इधर क्या हो गया,
इधर था ए बी प्लस और इधर हो गया ए बी माइनस, और पूरा का पूरा सेम है, राइट, है ना? अरे है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो भाई लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन। अगर उन दोनों लॉग एम और लॉग एन, ये जो दोनों के लॉग एक्सप्रेशन है, अगर इसमें इनका बेस सेम होता है तो ये जो अंदर वाले जो होते हैं ना आपके, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना? Yes, sir. राइट? Yes, sir. सेकंड बेटा, अरे एक सेकंड, वो रिकॉर्ड रखी नहीं, मैं कैंसिल करना। केशव बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तू उड़ा रहा था मेरे को। केशव एक सेकंड, हाँ जी, तो इधर देखिए, इधर क्या था, बस इधर यहाँ पे प्लस था और इधर माइनस था, है ना? तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू क्या होता था, लॉग एम एन, है ना? अगर इन दोनों का Yes, बेस sir. सेम है तो Yes, sir. यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं और बेस वही का वही रहेगा। तो लॉग इन दोनों में बेस 10 है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को 8 कर दिया। तो 8 कर दिया तो भाई ये 2 इंटू 2 तो नीचे 4 हो जाएगा, और ये कैसे लिखा रहा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो एक आइडेंटिटी बन गई है ना? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या Yes, होता sir. है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या था, ए बी, और y क्या था, ये अंडर रूट में कुछ एक्सप्रेशन था हमारे पास, वो y था। ठीक है, तो दोनों का अगर स्क्वायर कर दूंगा मैं, लाइक एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास ये बनेगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट का होल स्क्वायर, राइट? तो ए बी का होल स्क्वायर एज इट इज, और अंडर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा आपका। तो इसमें जस्ट आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो माइनस का ए बी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, तो 4a प्लस 4b, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर वापस से ये ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो बचेगा सिर्फ ऊपर 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, फिर ये 4 से ये 4 भी नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका ए प्लस बी। अब जो है इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू दी हुई थी शायद, है ना? अरे दी हुई थी ना? Yes, sir. हाँ बिल्कुल, ये a इक्वल टू 43 दिया हुआ था और b इक्वल टू 57 दिया हुआ था आपको। तो यहाँ पर इसने जस्ट a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, और log ऑफ 100 टू द बेस 10 आया। तो इसमें हमने फिर वापस से एक यूज करी है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर, है ना? अरे लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. तो इसमें क्या किया कि जो एक प्रॉपर्टी होती है log m टू द पावर n, तो अगर ये इनपुट की कुछ भी पावर रहती है ना, तो वो n बाहर उठ के आ जाता है। तो इसने वही प्रॉपर्टी लगा दी है, 2 जो है ये इसको बाहर लेके आ गया। फिर अंदर क्या बचेगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10। अब बेस दोनों का सेम हो गया, तो log में अगर बेस सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। One. तो ये 2 Yes, इंटू sir. 1 करके लिख दिया इसने, क्लियर? तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, कैपिटल A की वैल्यू आ गई 2, ठीक? फिर इसी तरीके से हमारे पास b का जो है एक्सप्रेशन है वो है 2 टू द पावर log ऑफ 18 टू द बेस 6, ठीक है? ये अच्छे से दिख रहा है ना बेटा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और उसके मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6, है ना? अच्छा जी, फिर अब इसने किया क्या है, 18 को लिख दिया 6 इंटू 3, बाकी और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद वापस से ये log mn वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि log m प्लस log n इक्वल टू log mn। भाई इसको जब मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसको वापस ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना? तो Yes, sir. तो 18 को इसने तोड़ दिया 6 और 3 में, ठीक है? तो ये 6 एक बार में लिख दिया और एक बार में 3 लिख दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या बना कि log ऑफ 6 टू द बेस 6, तो ये तो बन गया 1, है ना? ये क्या बन गया, 2 टू द पावर 1 प्लस, अब ये log ऑफ 3 टू द बेस 6 ये एज इट इज रह गया, तो इसको ऐसा कैसे ही लिख देते हैं, ओके। फिर उसके बाद ये यहाँ पर था, ये जो है ऐसा का ऐसे ही चल रहा है, इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। अच्छा जी, तो अब ये 2 टू द पावर 1 प्लस समथिंग है, तो इसको इसने क्या किया, अलग लिख दिया कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6, है ना? राइट? Yes, sir. इसको ऐसे Yes, लिख sir. सकते हैं ना भाई, 2 की पावर, ऐसे अगर 2 की पावर x प्लस वाई रहता है तो हम उसको अलग अलग करके लिख देंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके। sir.
तो हमने कुछ ऐसा कर दिया इसमें, ठीक है। फिर ये जो 2 है इसने बाहर ले लिया एक्चुअली, ये 2 बाहर लिख दिया और अंदर में क्या रह गया इसके पास 2 पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6 इंटू 3 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6, ठीक। अब क्या हुआ कि है ना, ये 2 की भी पावर सेम है और 3 की पावर 2 और 3 दोनों की पावर सेम है ना। सरिता प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा, थैंक यू। सो 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग, और वो जो पावर है वो दोनों में इक्वल है। तो हम ऐसा नहीं लिखते थे कि a की पावर x इंटू a की पावर y, तो उसको ऐसे कंबाइन करके लिख देते थे ना कि a की पावर x प्लस y, है ना। ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर इसने वही किया है कि भाई 2 इंटू 3 को साथ में लिख दिया है 6 और उसकी पावर सेम कर दिए, 6 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6, ठीक है। ये क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए यहाँ पर इसने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इसने। इसको इसने लिख दिया डायरेक्ट 3, कोई बताएगा Yes, मुझे sir. Yes, sir. क्या होता है 3 बेटा, को बताना। बाहर लेके और 6 को वहां पे लेके 3 की जगह। बिल्कुल, तो आपने सर एक log 9, 6 हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है 8th प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है आपका m। और ये कैसे होता है, आप जो है दोनों तरफ log ले लीजिए विथ बेस m, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। भाई अगर आप दोनों तरफ log ले लोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, अगर log लोगे तो क्या आएगा log ऑफ a टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a, यही आएगा अगर हम दोनों तरफ log ले लेते तो, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ये a की पावर में समथिंग है ना, और ये log में लिखा हुआ है तो ये पावर उठ के आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा log ऑफ m टू द बेस a, सॉरी मैंने क्या किया है यहाँ पर, अभी के लिए इसको लेट सपोज x मान लो ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर m की, यहाँ पर भी m की जगह x करना पड़ेगा, यहाँ पर भी x कर दिया। ओके, तो ये log ऑफ m टू द बेस a हमने आगे ले लिया, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। अब भाई ये तो इसमें तो बेस और इनपुट दोनों सेम हो गए, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. बचा क्या सिर्फ Yes, sir. log ऑफ m टू द बेस a, यही बचेगा सिर्फ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और इधर क्या है log ऑफ x टू द बेस a, ये है, बेस दोनों का सेम है तो ये m जो है x के इक्वल होना चाहिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई कि x की वैल्यू है हमारे पास m, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा m। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखा है कि भाई a की जगह क्या है 6 और m की जगह क्या है 3, तो a टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू व्हाट m, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 6 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6 इक्वल टू 3। क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, sir. तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास Yes, 6, sir. a की भी वैल्यू a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू 6 थी, तो हमसे a डॉट b पूछा गया था इस क्वेश्चन में, जो कि हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद ये जो आपका जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अगर आपने कर लिया था तो ठीक था, अदरवाइज ये भी हमारा जो है डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर का है 12th का। ओके, ठीक है। Yes, sir. या तो ये जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता है तो ठीक है, वरना ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो है 12th का टॉपिक है आपका। ओके, हम 12th में पढ़ेंगे वो। ओके, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद 63rd क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोगों को। इसमें कुछ नहीं, बस इसको जो है अच्छे से लिखना था, x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 वाई प्लस एक्स वाई पावर 4। देखो इसने किया क्या है एक्चुअली में। इसने पहले तो क्या किया कि भाई हमको क्या है कि x की वैल्यू दी हुई थी और y की वैल्यू दी हुई थी। x की वैल्यू थी रूट में 3 माइनस अंडर रूट 5 और y की वैल्यू थी
अंडर रूट में 3 प्लस रूट 5। तो बेसिकली ये दोनों है सेम, बस यहाँ पर 3 के बाद माइनस है और इधर 3 के बाद प्लस है। तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है ना कि x की वैल्यू छोटी है y से, है ना? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है जी। तो हमें क्या है कि इस वाले एक्सप्रेशन को रूट पी और प्लस रूट क्यू वाले फॉर्मेट में लिखना है। तो वहां से इसने पूछा था कि भाई अब आप मुझे बताओ पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में लिख के पी और क्यू की वैल्यू निकाल देंगे और उनको ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखिए इसने किया क्या एक्चुअली। हाँ जी, तो हमारे अरे सॉरी, तो इसने किया क्या है, पहले x इंटू वाई फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो x इंटू वाई कैसे वो फाइंड किया इसने? x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? अंडर रूट में 3 माइनस रूट 5, यही था ना? Yes, sir. y की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट में 3 प्लस रूट 5। ठीक, तो भाई देखिए अगर ये x इंटू वाई फाइंड करता है तो भाई दोनों में रूट है, तो इस तरह से आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5। अरे सॉरी, ओके, रूट में आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस रूट 5। ठीक है, क्लियर? अब ये Yes, sir. a प्लस बी सॉरी a माइनस बी और ये a प्लस बी कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना? Yes, sir. तो x इंटू वाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का Yes, sir. स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9, और b का स्क्वायर क्या होगा? रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5। तो 9 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो 9 माइनस 5 कितना होता है? 4, और अंडर रूट में 4 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहां से इसने जो है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, फिर एक्स वाई फाइंड करने के बाद इसने क्या किया भाई? देखिए यहां पर ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी इसे। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कहीं ना कहीं लगती क्या है इसको? ओके, एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर लिए। ओके, ठीक है, चलिए जी देखिए, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है अब इसने फाइंड कैसे करी है? ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का अगर स्क्वायर में करूं तो वो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का? X square plus y square minus 2xy. बिल्कुल। तो भाई एक्स क्या था? ये था 3, है ना? तो इसमें जस्ट इसने इसका अंडर रूट उड़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो बचा क्या? सिर्फ 3 माइनस अंडर रूट 5 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में भी ऐसे अंडर रूट हटा दिया इसने, अंडर रूट हटा दिया। क्लियर? तो बचा क्या? सिर्फ 3 प्लस रूट 5 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना? फिर उसके बाद क्या आएगा? -2 तो एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी अभी, यहाँ पर 2 होती है, तो -2 XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 इंटू 2। ये डॉट का मतलब वो डेसिमल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 इंटू 2 है। ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब देखिए भाई, ये माइनस का अंडर रूट 5 है और ये प्लस का अंडर रूट 5 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर बचेगा क्या? 3 और 3 6, 6 में से ये 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना? बचेगा? अरे बचेगा कि नहीं? ओके, यस सर। तो ये क्या है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक्स माइनस वाई। तो वो कैसे आएगा भाई? ये अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 2 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 आएगी, या तो +2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है ना? ये Yes, क्लियर sir. है? +√2 और यस सर। -2। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, है ना? तो भाई मुझे पता है कि जो y है वो बड़ा है x से, तो अगर आप x माइनस वाई करोगे तो वो जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। ये क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि यहाँ पर -√2 कैसे ले लिया आपने? ठीक है, ओके।
फिर उसके बाद क्या किया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर फाइंड किया, क्योंकि यहां से मुझे जो है x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी। ओके, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के लिए वापस से इसने वही फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy आना चाहिए, तो यहाँ पर ये प्लस है बेटा, थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है, ये +4 होगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6 और 6 + 4 हो जाएगा 10। ठीक, यहां तक ठीक है सभी लोगों को, क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये वापस से x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है 10 आ गया। अब ये जो है दोनों पॉजिटिव हैं, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगर दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कि आया ही है। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो सिर्फ √10 होगी, यहाँ पर -√10 नहीं आएगा, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं अपने आप में। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, फिर sir. इसके बाद क्या था कि भाई इसने मान लिया कि भाई ये जो आपसे पूछा गया है वो ई है, कैपिटल ई। क्या पूछा गया आपसे कि x माइनस वाई प्लस 2, क्या पूछा गया था? हाँ, x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस x पावर 4 वाई प्लस एक्स वाई पावर 4। तो इसने क्या किया कि ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर के टर्म्स हैं, इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन आ रहा है ना? 2xy दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वहां से 2xy कॉमन निकाल लिया। और ये जो लास्ट के जो दो टर्म है, यहाँ पर भी क्या है कि x और y दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है। क्लियर? राइट, तो Yes, इसने sir. यहाँ से भी Sir. कॉमन उठा लिया। तो देखिए फिर क्या हुआ भाई, देखिए वहां से 2xy कॉमन उठाया और नेक्स्ट वाले से माइनस का xy कॉमन उठाया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर x प्लस वाई और इधर बचेगा x³ माइनस वाई क्यूब। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. तो भाई हमने x माइनस Yes, वाई sir. की वैल्यू फाइंड करके रखी थी ऊपर, और ऐसे ही x प्लस वाई की भी वैल्यू फाइंड करके रखी थी, x वाई की भी वैल्यू फाइंड कर रखी थी। बस हमने किसकी वैल्यू फाइंड नहीं करी थी? x³ माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड नहीं करी थी, राइट? है ना? Yes, sir. तो इसकी भी वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? ये मैंने बताया था आप लोगों से कि ये एक आइडेंटिटी है, a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है ये, इसका वैल्यू कोई बताएगा मुझे? एनीवन? कोई बताएगा बेटा? सरिता, सौरव, ललित? A minus B into A square plus B square plus 2AB. नहीं, 2ab क्यों आएगा वहां पे? 2ab नहीं, फिर तो भाई वो AB. बस ab आएगा, बिल्कुल। तो क्या आएगा? x³ माइनस वाई क्यूब, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स वाई, यही आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो भाई x माइनस वाई की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट याद है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू याद नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको लिख दूंगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने क्यों लिखा इसको ऐसा? हाँ जी, सरिता को समझ में आ गया है, और किसको समझ में आया है? साहिल को आ गया है, सौरव को आ गया है, बस 3 लोगों को समझ में आया है। ओके, ओके, अंशिका को समझ में आ गया है, ओके, तनिष्का को भी आ गया है। बस इतने ही लोगों को समझ में आया है भाई, बाकी लोगों को नहीं आया? ओके, चलिए बता देता हूँ, बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं आया है तो चलिए जी। भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, आप इसमें क्या करो, एक तो प्लस एक्स वाई कर दो और एक माइनस एक्स वाई कर दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक एक्स वाई यहाँ पर है और एक एक्स वाई यहाँ पर है। मेरे पास क्या था पहले? एक ही था, मुझे एक और चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस एक्स वाई किया। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है ना, तो इसके लिए मुझे एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक्स वाई ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, गुड गुड। आप सब लोग लोअर कर लीजिए अपने हैंड। ओके, थैंक यू बेटा। तो भाई ये क्या हो जाएगा मेरा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बाकी बचा कितना, माइनस का एक्स वाई, जो कि मैंने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे। ठीक, तो अब मुझे भाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू पहले से याद थी और एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी याद है, तो उसका स्क्वायर भी मैं फाइंड कर लूंगा। वैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की भी वैल्यू डायरेक्ट याद है मुझे, 10 है ना। और एक्स वाई की भी वैल्यू याद है मुझे, तो 10 माइनस 2 मतलब 8, और ये एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या थी, माइनस का रूट 2, तो माइनस का रूट 2 इंटू 8। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो बस फिर उसके बाद तो इसने कैलकुलेशन ही करी है, और इसको अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर इसने क्या क्या कैलकुलेशन किया है। माइनस का रूट 2 था, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को और ओके। हाँ जी, तो इसके बाद किया क्या है इसने, यहाँ पर 4√10 है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा इसने लिख दिया है वैसे आई थिंक, हाँ जी, माइनस रूट 2 ऐसा कैसे ही 4√10 एज इट इज। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस रूट 2 अगर आप करोगे तो प्लस का 2√2 आ जाएगा, है ना। और 2 रूट Yes, 2 sir. में अगर 6 Yes, प्लस sir. 2 मतलब 8, अगर वो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा, प्लस का, कुछ गड़बड़ करी है क्या इसने, कुछ तो गड़बड़ है विदाया, बिल्कुल ये प्लस का आएगा यहाँ पे, प्लस का 16√2 है, ओके। तो प्लस का 16√2 और माइनस का √2 आपस में मिलके कितना बनाएंगे, 15√2 बना देंगे, ये क्लियर है Yes, sir. है ना। Yes, sir. और ये 16√2 सॉरी, ये तो 16√2 माइनस √2 जो था हमारे पास 15√2 बन गया है, और 4√10 एज इट इज लिख दिया है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, sir. गुड। तो अब ये 15√2 जो है, अब मुझे क्या है ना कि रूट पी और प्लस रूट क्यू के फॉर्मेट में चाहिए, मुझे कुछ भी यहाँ पर बाहर नहीं चाहिए इसमें अंडर रूट के। तो ये 15√2 को मैं कैसे लिखूंगा भाई, 15 को मैं अंदर भेज दूंगा यहाँ पर अंडर रूट के साथ, है ना। तो ये 15 का स्क्वायर बन के आएगा अंदर, क्लियर है Yes, sir. भाई। जब जब हम इसको बाहर भेजते हैं तो 15 निकाल के बाहर भेज देते हैं, इसको लिख देते हैं 15√2। तो ऐसे ही इसी तरीके से 15√2 को वापस ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 225, 225, और 225 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आ जाएगा, वो अंडर रूट में आएगा। और इसी तरीके से 4 को अगर अंदर भेजोगे तो वो बनेगा 16, 4 का स्क्वायर, और 16 इंटू 10 कितना होगा, 160। ठीक, तो ये अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास, अंडर रूट में 450 और प्लस अंडर रूट में 160। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, तो मेरे sir. पास पी की वैल्यू आ गई 450 और क्यू की वैल्यू आ गई 160। अब अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 610 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? ओके देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो आपके टेस्ट होते हैं ना, प्लीज उसके सॉल्यूशन की एक फेयर कॉपी बनाइए, और उसमें डेट वाइज और टेस्ट नंबर लिख देना कि ये इतने नंबर का टेस्ट था, और डेट भी लिख देना कि ये इतनी डेट को हुआ था, ओके। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, प्लीज ये Yes. याद से कर लेना आप लोग, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, लाइक इसमें जो आपसे भी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अगर आप मेंस से लाइक इसमें देखोगे कि मेंस में इससे डायरेक्ट कितने क्वेश्चन आए, तो एटलीस्ट 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज इट इज आपको मिल जाएंगे, या तो उसमें हल्का फुल्का डेटा चेंज होगा या फिर एज इट इज उठ के आ जाएगा, ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, ओके। sir. Yes, sir. Sir. चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। 63 हो गया था हमारा, फिर उसके बाद 64 में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हमने जो है आई थिंक मॉडुलस पढ़ा नहीं है, तो उसके क्वेश्चन को आपको करते नहीं आएगा, तो ये एक तो याद रखना 57 और एक 64, मैं आपको बता दूंगा। 57 आपका कौन सा था, नहीं 57 नहीं, एक्चुअली 58,
57 लाइक रोलेस थ्योरम का है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 58 और एक और कौन सा बोला है मैंने, 63। ठीक है, मुझे याद दिला देना कि ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। 58 63 सॉरी 64 64 बिल्कुल 58 और 64। अच्छा 65 समझ में आ गया था आप लोगों को? 65 समझ में आ गया था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. भाई कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आई हो? No, sir. नो सर क्योंकि भाई फिजिक्स में भी आपने देख लिया था और हमने बायनोमियल थ्योरम में भी आपको हल्का फुल्का बता ही दिया था, और इतना तो बता दिया था। ये तो बहुत सिंपल है भाई, 1/x² का इंटीग्रेशन आप अगर करोगे तो वो कैसे आएगा भाई? पहले तो 1/x² को मैं कैसे लिखूंगा, x⁻²। फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो भाई पावर में भी एक बढ़ जाता है, और जो पावर में होता है वही नीचे होता है इसके, है ना? यस Yes, और सर sir. इसकी लिमिट मुझे लगानी है -1 से 1। तो जस्ट ये क्या आ गया आपके पास, -2 + 1 -1 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x, और ये -1 से 1। ठीक, ये क्लियर है? यस सर Yes, ओके, sir. sir. तो अब इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से जो है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई क्या यहाँ पे? ओहो भाई साहब, ये 65 कितने लोगों को समझ में आ गया था भाई? हाँ जी, 65 कितने लोगों को समझ में आ गया था? अरे बोलो। एक भी लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे थे कि भाई हमें समझ में नहीं आया? चाहे मैं बोलूं कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, अगर आपको नहीं आया होगा तो प्लीज बोलिए मुझे कि नहीं आया सर मुझे समझ में। 65 किसको समझ में आया, हैंड रेस करिए अपना, सॉल्यूशन देखकर भी। सरित, सौरव को आ गया है, किसको आया है, अंशिका को आ गया है, ओके। और बेटा ये आपके पापा से, अच्छा सुशील कुमार, अच्छा ओके, आपके पापा की आईडी से ज्वाइन करे हो आप शायद, ओके। सौरव को समझ में आ गया है, ओके ठीक है। अच्छा ये सुशील कुमार बेटा, लाइक आप जो भी हो, आपके जो डिस्प्ले हो रहा है आपके इस पे, आप बताइए प्लीज बेटा, सुशील कुमार। हाँ जी, सुशील बेटा, हेलो। बेटा आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा कि ये जो आप नाम है ना, ये आपका रियल नेम हो, ताकि मुझे आपको बुलाने में प्रॉब्लम ना हो, नाम लेने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारी बार क्या है ना कि आप अपने पेरेंट्स के आईडी से ज्वाइन कर लेते हो, तो अब वो आपको भी पता नहीं लगता कि मैं किसको बुला रहा हूँ। और ठीक है बेटा, आप बताइए बेटा, आपने हैंड रेस किया है ना? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, अच्छा अंशिका बेटा आप बता दीजिए बेटा, अंशिका, ललित, सूर्यांश, सौरव, सौरव सरिता बेटा, अरे बताओ ना यार, मतलब ये समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 65। नो सर ओके, तो भाई बोलो ना, ये आप हाँ में हाँ मत मिलाया करो, ठीक है? हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, अगर नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, इसमें शर्माना क्या है? ठीक है, तो ये भी जो है बेसिकली आपका थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि आप 12th में पढ़ोगे। अगर आप यहाँ पर ए से बी में इंटीग्रेशन कर रहे हो, और लेट सपोज कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक। अब आपको इवन और ओड भी नहीं पता है, भाई देखिए सिंपली अभी बस इतना सा जान लो कि कोई अगर फंक्शन इवन है, फंक्शन अगर अगर कोई इवन है,
ये नंबर नहीं होगा यहाँ पर 2 4 6 8 ऐसा कुछ नहीं। अगर फंक्शन इवन है तो उसमें क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कोई ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें अगर आप नेगेटिव भी डालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फंक्शन ऐसा याद है क्या आपको? अगर यहीं पर आप देख लो जैसे कि ये है 1/x²। अब इसमें अगर x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो भी 1/x² ही आएगा ना? Yes, sir. भाई अगर इसमें x की जगह माइनस एक्स भी पुट कर दोगे तो भी उसका स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। और इसी तरीके से कोस एक्स, भाई कोस एक्स लिखो या फिर कोस ऑफ माइनस एक्स लिखो, बात एक ही है ना? दोनों Yes, sir. इक्वल होते हैं। Yes, तो sir. ये जो सारे फंक्शन है ना ये इवन फंक्शन है। ओके, तो अगर एफ ऑफ एक्स अगर एक इवन फंक्शन है तो इसमें क्या आएगा? और सॉरी ये और ये माइनस ए से ए में लिमिट है इसकी। इसकी लिमिट क्या है? माइनस ए टू ए। तो ये क्या आ जाएगा कि 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो। ठीक है, Yes, sir. ये 12th में पढ़ोगे आप, इसका डेरिवेशन भी हम 12th में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए जस्ट इतना सा समझ लीजिए आप। और अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अगर ओड फंक्शन हो जाता, आप अगर कर रहे हो माइनस ए से ए और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स आपका ओड फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन किसे बोलोगे? फंक्शन अगर आपका ओड है तो क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। मतलब ये जो अगर आपने एफ के अंदर माइनस एक्स पुट किया तो वो क्या आ जाएगा, ये जो माइनस है ये बाहर फेंक देगा, बेसिकली माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ओड फंक्शन। क्या बोलूंगा? ओड फंक्शन। ओके, Yes, sir. आपका जैसे कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा के अगर आप थीटा को माइनस थीटा पुट कर दोगे तो क्या होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा। और साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। मतलब बेसिकली अगर आप साइन के अंदर माइनस पुट करोगे ना, माइनस दोगे इनपुट तो वो माइनस को बाहर फेंक देगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अगर ऐसा होता है तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है ना वो 0 आ जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? 0। ओके, अगर ओड फंक्शन है तो। और अगर इवन फंक्शन है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी 0 से a। ओके क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. क्योंकि बेसिकली ये जो है इंटीग्रेशन होता क्या है? आपका एरिया। ठीक है, तो उसका माइनस ए से 0 में भी सेम एरिया होगा और 0 से a में भी सेम एरिया होगा। ठीक है, और दोनों एक्स मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे। तो वो क्या होगा कि दोनों ऐड होंगे और दोनों सेम है तो उसमें भाई एक्स प्लस एक्स लिखो या फिर 2x लिख दो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 लिख दिया और 0 से a इंटीग्रेशन कर दिया। बट ओड में क्या होता है ना, ओड फंक्शन में कि एक तो उसका ऊपर होता है हिस्सा और एक नीचे होता है और दोनों हिस्सों का जो है एरिया सेम होता है, एरिया इक्वल होता है। तो एक एरिया प्लस का और एक एरिया के आगे माइनस लगा होता है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ये क्लियर है? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर ये एक्स की पावर माइनस 2 ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें x को माइनस एक्स से भी रिप्लेस करोगे तो भी प्लस का x की पावर माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट जो थी -1 से 1 उसको रिप्लेस कर दिया 0 से 1। ओके क्लियर अब? Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? x की पावर -1/-1 या फिर उसको आप ऐसे लिख दो -1 डिवाइड बाई एक्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर -1 डिवाइड बाई -1। ओके क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब इसके बाद क्या किया इसने? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि भाई 2, अरे कुछ ज्यादा ही मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे। ये लिमिट भाई इंटीग्रेशन तो कर दिया तो इंटीग्रेशन को साइन क्यों लगाएगा यहाँ पे वापस से?
लिमिट क्या, ये क्या थी हमारी 0 से 1। ओके, अब अगर यहाँ पर माइनस आ गया है ना भाई, एक और एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है आपका कि कोई फंक्शन है आपका, उसको आप ए से बी में इंटीग्रेट कर रहे हो। ओके, ये दिख रहा है ना इधर वाला हिस्सा जो मैंने अभी लिखा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर आप इसको ए से बी में इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, और तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर मुझे लिमिट अगर बदल के लिखनी है ना, मतलब ए को ऊपर लिखना है और बी को नीचे लिखना है, तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, Yes, sir. अभी के लिए बस ये देख लीजिए कि ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो 12th में सीखेंगे, क्योंकि अब उसके ऊपर ही मुझे एक क्लास लेनी पड़ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। ओके, ठीक, क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वैसे आपने यार ये फिजिक्स में पढ़ा था क्या, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को? फिजिक्स में पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने ये? हाँ जी, फिजिक्स में पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने ये? अरे बोलो ना सरिता, बेटा पढ़ लिया है No, क्या sir. आपने? अच्छा जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अभी के लिए बस ये ध्यान रख लीजिए कि अगर हम लिमिट चेंज करते हैं ना, तो माइनस हमें एक लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो भाई देखिए यहाँ पर माइनस था, ठीक है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या किया इसने? लिमिट चेंज कर दी। 0 नीचे था, 1 ऊपर था, अब क्या किया कि 1 नीचे आ गया और 0 ऊपर आ गया। और देखिए ये माइनस गायब हो गया, यहाँ से सिर्फ 1/x दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा Yes, sir. है ना? तो इसने वही किया कि लिमिट चेंज कर दिया। अब क्या किया कि लिमिट रख दिया एक एक करके, तो 2 इंटू 1/0 माइनस का 1। तो 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है ना? Yes, sir. तो ये Yes. जो है फिर 65, इसका आंसर आपके पास मिलेगा नहीं, क्योंकि 1/0 तो कोई नंबर होता ही नहीं है। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Sir. ओके, चलिए जी। तो 65 भी जो था वो लाइक आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया इन लोगों ने। तो एक तो एओडी का पूछा था और एक ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है, दो क्वेश्चन। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई वो इसमें भी तुक्का मार के आ जाते हैं कि कुछ तो होगा ही सही। वो तुक्का नहीं मारना है भाई, ठीक है? जितने कम तुक्के मारोगे ना उतना ही भाई टेस्ट होता क्या क्यों है आप लोगों का, ताकि आप लोगों को अपनी पता चले कि यार आपको कितना आता है, या फिर आप अपने आप को लाइक आपने आपके पास जो भी जो नॉलेज है आप उसको यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये अगर आप अभी से अगर तुक्का लगाने लग जाओगे तो वो आपका आप खुद से भी नहीं हो पाओगे कि यार मतलब ये तो मैंने तुक्का लगा के कर दिया, ठीक है, वो अभी तो बहुत कूल लगेगा कि तुक्का लगाया सही बैठ गया। बट यही आदत आपकी फिर एग्जाम में भी रहेगी, और एग्जाम में फिर आपकी माइनस मार्किंग करवा देगी। तो प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि तुक्का कम से कम लगाओ, लगाओ ही मत। तुक्का कब लगाओ? जब आपको मतलब आप एकदम डेफिनेट लाइक आप हो कि यार ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, अब इन दोनों ऑप्शन में कोई एक है जो कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप थोड़ा सा जज करके उस उन दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर अब आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50% है। ठीक है, तो वो भी नहीं करना है, बट अगर अगर आपको करना भी पड़े तो सिर्फ इसी सिचुएशन में करना है, ठीक है? बाकी तुक्का मत लगाना प्लीज। ओके, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए जी, 65 के बाद क्या था? 66। तो ये 66 में यार इसने यहाँ पर ये आई नहीं है, ये जे है, ठीक है, क्योंकि पूरा अंदर जे में चल रहा है, तो ये जे ही देगा, जे इक्वल टू 0 से 8 तक। ठीक है, जहां पर भी मैं बेटा करेक्ट कर रहा हूं ना, प्लीज आप लोग भी कर लेना, ठीक है? जे इक्वल टू 0 से 8 तक जा रहा है, और ये वाला क्वेश्चन जो है हमने नोट्स में कर रखा है। बस हमने जो है डेटा चेंज कर दिया वहां पर भाई, जे की जगह आई लिखा हुआ है और एन की जगह मतलब यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है वहां पर शायद कुछ और था। ओके, बस इतना सा फर्क है, ठीक है? फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भाई अगर ये एस है तो आपको बॉक्स ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो बॉक्स तो हमने पढ़ रखा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ रखा है ना, जैसे कि अगर मुझे 2.3 का बॉक्स फाइंड करना हो तो कितना आता है भाई?
हाँ जी, 2.3 का बॉक्स कितना आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? अरे बोलो ना। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? सर 2। 2, बिल्कुल। तो इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत थी भाई? जल्दी जल्दी बोलो यार, आपको पता है सब कुछ, आप पढ़ चुके हो। तो 2.3 का बॉक्स ऐसे 2 आता है, तो अगर ये एस की वैल्यू कुछ भी आई, अगर वो कुछ डेसिमल में भी आई होती, तो आपको बॉक्स ऑफ एस फाइंड करना था। तो बॉक्स ऑफ एस की जो भी वैल्यू आई थी वो आपको यहाँ पर टिक करनी थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूँ, 1/j+1 इंटू 1/j+2। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या 66 में? अरे 66 में किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके, नो सर। ठीक है जी। और 67 भी क्लास का क्वेश्चन है। ये तो इसमें कुछ भी यस सर। चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम पूछ लिया इन लोगों ने, राइट? यस ओके। सर। और Yes, इवन sir. 67 के बाद 68 भी सेम टू सेम था। ये तो हमने शॉर्टकट पढ़ा था इसका डायरेक्ट। यस किसी को सर। याद है वो शॉर्टकट क्या था? इसकी 4 मेथड, मतलब 3 मेथड पढ़ी थी हमने। एक डिफरेंशिएशन से, दूसरा कैसी पढ़ी थी, वो समेशन वाले फॉर्मेट से, और तीसरा जो था उस वही शॉर्टकट था। कोई बताएगा मुझे क्या शॉर्टकट था इसमें? अरे कोई बताएगा? सौरव, सरिता, ललित, सुशील, अंकिता, साहिल, एनीवन बेटा? नहीं पता? अरे भाई ये एक एपी बना रहा है ना, इसके कोफिशिएंट C0 का कोफिशिएंट है 1, फिर C1 का कोफिशिएंट हो गया 2, फिर C2 का कोफिशिएंट हो गया 3। ऐसे ये एपी बनती जाएगी 1, 2, 3, 4 अप टू n+1। ये एपी है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? यस सर। तो इसका हमने एक फॉर्मूला देखा था डायरेक्ट, कि भाई a इंटू C0 प्लस a+d इंटू C1 प्लस a+2d इंटू C2 अप टू a+n_d इंटू Cn। इसका सम क्या आया था हमारे पास? 2a+n_d इंटू 2n-1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया था। 2a+n_d बेसिकली कैसे आता था कि आप ये फर्स्ट के कोफिशिएंट और सॉरी लास्ट के कोफिशिएंट और फर्स्ट के कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट का क्या है n+1 इंटू 2n-1। तो ये आ जाएगा n+2 इंटू 2n-1, राइट? Yes, sir. तो ये जो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। या फिर ये इसमें भी रखोगे 2a+n_d इंटू 2n-1। ए क्या है यहाँ पर? 1 है, तो ये ए की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 2 प्लस एन, एन एज इट इज आ जाएगा। और डी कितना है? मतलब डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है एपी का? 1। 1. तो 2+n इंटू 2n-1। अब जस्ट 2n-1 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो जस्ट नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। 67 भी डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने, 69 भी डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये 3 क्वेश्चन तो मुझे यही दिख गए। और इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन थे जो क्लास में पूछ लिए थे? 67, 68, 69, 66, और कौन सा क्वेश्चन था? 60, 59। और उसके अलावा और 55 भी क्लास से था, 54 भी क्लास से था, 53 भी क्लास से था। तो भाई आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट क्लास नोट से आए हैं। ओके, तो ये 69 तक जो है क्लास नोट्स में है आपके पास, ठीक है?
फिर उसके बाद आपका 70 जरूर हमने थोड़ा सा जो है ये मल्टीनोमियल थ्योरम का ही था। अच्छा, ये बात आप प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं आपके पास, n प्लस, मतलब ये n कहां से आया, ये पावर में से, ठीक। फिर उसमें आपके पास Yes, क्या sir. आता था कि भाई यहाँ पर आपके पास कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है ना, a प्लस ए बी सी डी ई, ये कितने हैं, 5 है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या करोगे यहाँ पर 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, मतलब फॉर्मूला क्या बना आपका, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। ये k माइनस 1 क्या है, यहाँ पर k क्या है, k है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन ब्रैकेट ए बी सी डी। तो यहाँ पर k की जगह मैं 5 रख दूंगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 5 थे, ठीक। और उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा 5 माइनस 1, और नीचे भी वही आएगा 5 माइनस 1। ये प्लीज अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो आप अभी के अभी, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि k1 प्लस k2 एंड सो ऑन अप टू kn की पावर m, तो इसका इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, m प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये जो k1 k2 अप टू kn जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। तो m में जो है मुझे n माइनस 1 ऐड करना है, और ये तो हो गया m प्लस n माइनस 1 सी n माइनस 1। ये इतने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इस क्वेश्चन इस के एक्सपांशन में। ओके, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज ये फॉर्मूला नोट कर लेना आप अपने जो नोटबुक में है, ठीक है। ओके Yes, sir. Yes, ओके। sir. फिर उसके बाद आया आपका 71 भी क्लास का क्वेश्चन है, ये यहां तक क्लास का क्वेश्चन है। फिर ये जो है इसने अपनी तरफ से पूछ लिया, भाई अगर आपके पास एफ ऑफ एन आ जाएगा एन के टर्म्स में, तो बस उसमें एन की जगह 5 रखना है, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी, और उसको 875 से डिवाइड करके आपको आंसर बताना है। ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। आपको 71 में डाउट था क्या बेटा, कोई तो बता रहा था आई थिंक। सेवेंटी वन में किसी को डाउट तो था। अच्छा 73 में था, ओके ओके, 72 और 73, ओके ओके, ठीक है जी। तो आपका कहाँ तक हो गया था, 71 तक हो गया था। फिर 72, आई थिंक 72 में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। ओके, चलिए जी फिर 72 डिस्कस कर ले। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. 72 डिस्कस कर लेते हैं। 72 में क्या है कि सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस मॉड में एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अच्छा जी, तो इसको सोल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपके पास जो मॉड है, अब मुझे नहीं पता यार कि एक्स किस रेंज में फाइंड किस रेंज में है ना। तो मुझे नहीं पता कि ये मोड का आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि अज्यूम कर लूंगा कि लेट सपोज कि एक्स माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अगर मोड के अंदर अगर कोई नंबर 0 या 0 से बड़ा रहता है तो मोड हट जाता है बेसिकली, है ना। क्योंकि भाई मोड के अंदर आप +2 लिख रहे हो, तो उसका उसमें मोड लगाने की कोई जरूरत है क्या, 2 में अगर कोई, है ना। क्योंकि भाई वो तो पहले से पॉजिटिव नंबर है, उस पर अगर आप मोड भी लगा रहे हो तो भी क्या ही हो जाएगा। तो अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और अगर इसको मैं 1 को उधर भेज दूं, तो x जो है अगर 1 के बराबर या उससे बड़ा है, तो क्या होगा, ये मोड जो है ये ओपन हो जाएगा ऐसे। देन ये केस फर्स्ट है आपका, ठीक। तो क्या होगा भाई, ये एक्स स्क्वायर, ओके, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और मोड में x माइनस 1 जो है ये विथ प्लस ओपन हो जाएगा। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को। Yes, sir. ओके, Yes. ठीक है। तो ये यहाँ पर अब एक क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप आराम से सोल्व कर लोगे, Yes, है sir. ना।
तो यहाँ से आपके पास कुछ x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद अगर ये तो हमने केस फर्स्ट लिया था, अगर केस सेकंड में अगर ये x-1 की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, अब मैंने अगर यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया ना, तो अब मैं यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा, वरना 0 यहाँ पर भी कंसीडर हम कर लेंगे, है ना। जब हमने 0 यहाँ पर कंसीडर कर लिया तो अब यहाँ पर नहीं करेंगे। तो x-1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई, मतलब x की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो क्या होगा भाई, अगर मॉड के अंदर ये x-1 की वैल्यू है, अगर वो लेस देन 0 हो जाती है, तो अगर लेट सपोज मॉड ऑफ -2 होता है, तो ये इसको क्या लिख देता हूं मैं, +2 लिख देता हूं, है ना। अरे लिखता Yes, हूं कि sir. नहीं लिखता Yes, हूं। sir. तो ये +2 लिखा कैसे होगा, मैंने यहां से यहां तक पहुंचा कैसे होगा मैं, मोड क्या कर देता है ऐसा, क्योंकि भाई ये -2 था, अब इस -2 में मैंने क्या किया होगा कि ये +2 बन गया होगा। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे कि -2 में मैं क्या करूं कि ये +2 बन जाए। इसको -1 से -1 से गुणा। बिल्कुल, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मॉड ऑफ -2 को मैं कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ -2, तब जाके +2 बनेगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरीके से अगर ये x-1 जो है वो लेस देन 0 है, तो मॉड के अंदर x-1 जो होगा वो माइनस ऑफ x-1 ऐसे ओपन होगा। क्लियर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये क्या जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस x-1 इट इज इक्वल टू +1। ओके, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इट इज इक्वल टू +1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0 और 1, और यहाँ से कुछ आ रही है 2 और -2 और +1। ठीक है, यहाँ से दो वैल्यू, यहाँ से भी दो वैल्यू आ रही है और यहाँ से भी दो वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो भाई देखिए कि कौन कौन से नंबर इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को, Yes, sir. यस है ना। -2 और 1 और 0 एंड 1। ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा वापस में, क्योंकि ये तो हमने इसका आंसर निकाला। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चेक करने की जरूरत नहीं एक्चुअली। भाई देखिए, हमने कंडीशन क्या मानी थी अपनी, कि x की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, है ना, यही माना था। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर जो ये Yes, sir. -2 आ रहा है, क्या ये 1 से बड़ा है, या 1 से बड़ा या उसके बराबर है क्या, No, sir. नहीं है ना। No, sir. तो ये -2 को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना, क्योंकि x क्या था मेरा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था। अब इक्वल टू 1 था तो ये 1 तो मेरे कंसिडर होगा। ये क्लियर है। Yes, यस sir. ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या आया, x की वैल्यू आई 0 और 1, है ना। तो क्या मैं 1 को एक्सेप्ट करूंगा क्या यहाँ से, No, sir. 1 No, को sir. मुझे एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, और 0 मेरा एक्सेप्टेड है क्योंकि ये 1 से छोटा है। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को। Yes, sir. तो Yes, सॉल्यूशन sir. क्या है मेरे पास, मतलब x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 0 और 1, दोनों को मुझे इन दोनों का यूनियन ले लेना है फिर। ओके, क्लियर। अब मुझे क्या Yes, करना है sir. कि इनका सम फाइंड करना है, तो 0 + 1 कितना होता है, +1 होता है। क्लियर Yes, sir. सभी लोगों को। Yes, sir. ओके देन, यस तो आपका जो है 0 और 1 अगर आप सम करोगे तो आपका जो है 1 आंसर आ जाएगा, तो 72 में 1 आपका करेक्ट आंसर था। ओके, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसके बाद ये 73 जो है, ये लाइक हमने क्लास में नहीं किया हुआ है, हमने जस्ट इस पे इतना बोला था कि अगर आपके पास, अरे अगर आपके पास log ऑफ m टू द बेस a अगर कुछ ऐसा रहता है, तो इस पे कंडीशन क्या लगती थी, कोई मुझे बताएगा कि m के ऊपर और a के ऊपर कंडीशन क्या लगती थी। क्या हम यहाँ पर m कुछ भी ले ले सकते थे क्या,
क्या m कुछ भी हो सकता था क्या यहाँ पर, जब हमने log पढ़ा था? याद करो, कोई बताएगा भाई मुझे? भाई इधर क्या था ना कि जो m था उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, इवन 0 भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई थी m के ऊपर कंडीशन। और a के ऊपर कंडीशन क्या थी कि a की वैल्यू जो है वो भी 0 होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, और ये 1 भी नहीं हो सकता कभी। ये 3 कंडीशन थी m और a पर, ठीक है। तो इसको यहां पर हमें उसी तरीके से करना है कि ये एक बार तो आप इन तीनों में कंडीशन लगा दीजिए, जैसे कि इसने यहां पर लगा रखी है कि 1 विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन, मतलब ये जो है डिफाइंड होगा तभी जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसने ये बेस पॉजिटिव कर दिया यहाँ पर, है ना, और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसने इन दोनों लोग के बेस को जो है पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ से x का मेरे पास कुछ आएगा, और ये जो सेकंड वाला है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इसका d जो है वो नेगेटिव आएगा, d नेगेटिव और a ग्रेटर देन 0। अगर d नेगेटिव और a ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा भाई, कितने रूट आएंगे उसके? किसी क्वाड्रेटिक में अगर a की वैल्यू 0 से सॉरी, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? अरे बोलो, भूल गए क्या भाई सब लोग? ग्राफ कैसे बनेगा भाई अगर a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो? बताओ। तो अरे कोई एक्स तो एक्सिस को नहीं करेगा। हाँ जी, एक्स एक्सिस सर को एक्स टच एक्स नहीं, क्या? यस सर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ? एक्स एक्सिस के नीचे। नीचे बनेगा? ऊपर पहले मुझे बनेगा अपवर्ड पैराबोला। बिल्कुल भाई, a की वैल्यू पॉजिटिव है ना बेटा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर, +2। तो +2 अगर है तो भाई अगर लीडिंग कोफिशिएंट प्लस है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड पैराबोला मतलब इस तरीके मुंह का, ठीक है। अब ये इसको टच नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा बनाया। अगर आप बोलो जैसे कि अगर डाउनवर्ड बनता, ठीक है, तो अगर डाउनवर्ड बनता ना, मतलब सॉरी, अगर आप बोलोगे कि नीचे बनता, तो अगर आप इसको ऐसे बनाते तो ये तो फिर कट जाता, है ना। तो ये वाला ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। आप x की कोई भी वैल्यू डालो, ये कभी x एक्सिस को टच करेगा क्या? अरे बोलो, नहीं करेगा ना। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर इसने कोई कंडीशन नहीं लगाई यहाँ पर, ठीक है। इसने दूसरे तरीके से सोल्व किया कि भाई इसने इसकी रेंज, मतलब इसको इस तरीके से लिख दिया। अब भाई ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब नहीं, मतलब ये नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू होती है इसकी 0, ठीक है। और उसमें फिर प्लस पाई 5 पाई बाय 4 5 बाय 4 इसने ऐड कर रखा है, तो 0 प्लस पाई 5/4 मतलब इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी 5/4 है। तो नेगेटिव तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ना ही 0 हो सकता है। तो ये तो x बिलोंग्स टू r यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसने क्या किया कि इसको सोल्व किया और यहाँ से x की जो है वैल्यू निकाली, ठीक है। इस फर्स्ट वाली को सोल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। ये क्लियर है? ठीक है। यस सर। तो यहां तक तो भाई ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या किया? इसके बाद क्या किया इसने कि हाँ जी, अब इसके बाद क्या किया, जैसे कि मैं लिखता था ना कि log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू x, तो यहां से मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई मैं? हाँ जी, x की पावर n इज इक्वल टू m। बिल्कुल, m इक्वल टू x की पावर n। भाई जो यहाँ पर बेस है ना वो यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपने भी गलत बोला और मैंने भी गलत लिख दिया।
यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये जो बेस है ना, मैंने एक बात आपको बोली थी, जो log का बेस है वही एक्सपोनेंशियल में भी बेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर log में बेस क्या है, n, तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल में बेस n ही आएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी, x। ओके, m इक्वल टू n की पावर x, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो हाँ जी, तो इसने इसको क्या लिखा, अब ये देखो ये कैसे किस तरीके से लिखा हुआ है, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसके अंदर ये जो log का पूरा एक्सप्रेशन है, ये कुछ मान लो कुछ भी y है, ठीक है, और इट इज इक्वल टू 0। तो इसने क्या किया कि इसको इधर भेज दिया, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की पावर 0, ऐसे ही आएगा, है Yes, ना। sir. अब इसने ये पहले ही कंफर्म कर लिया था कि ये जो है, ये कैसा है आपका, पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर जीरो, मतलब कोई भी नंबर जिस जो जीरो नहीं है उसकी पावर जीरो कितना होता है, 1. 1। तो y इक्वल टू 1, और y क्या था, अब इसका y क्या था भाई, इसका log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसके बेस में क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये था। और ये क्या जाएगा, अब y की वैल्यू यही थी ना, तो इट इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है, Yes, sir. sir. Yes, है sir. ना। तो ये इसने यहाँ पर ऐसे ही कुछ लिख रखा है। अब इसने फिर क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x को तो यहीं रहने दिया, वापस ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसने, ठीक, कि m इक्वल टू n की पावर x। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो m है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, n क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और x क्या है 1। तो इसने क्या लिख दिया, n की पावर x इक्वल टू m, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर इसने ये x की वैल्यू जो है सोल्व करी, x की वैल्यू क्या क्या है यहाँ से, -1 और -3, ठीक। अब -1 और -3 अगर आ गई है, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो आपकी जो फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है और सेकंड नंबर की इक्वेशन है, इनमें पुट कर करके देखना है, या फिर सॉरी फर्स्ट जो है, कुछ तो गड़बड़ करी है इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा सा गड़बड़ है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इसने जाने किसको मान लिया है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ये वाली, ठीक, और सेकंड है ये वाला, ओके, ये कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट ये सेकंड है, तो इसमें क्या है ना कि अब देखिए x की वैल्यू क्या आई, -1 और -3। मुझे क्या चाहिए था कि भाई x की वैल्यू जो भी आए आपकी, वो एक तो इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और एक इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब देखिए कि x की वैल्यू जो -1 आई है, क्या वो इस फर्स्ट वाली को सेटिस्फाई कर रही है, क्या -1 इस रेंज में है, हाँ जी, अरे है कि नहीं है भाई, -4 और -2, -2 से इधर चाहिए और -4 से इधर चाहिए, तो -1 कहाँ आया होगा, ये -2 के राइट साइड में आया होगा ना -1। Yes, sir. तो ये -1 मतलब इसने -2 से इन्फिनिटी ले लिया है, मतलब ये -1 इसने लिया है, कंसिडर किया है ना। तो -1 तो है यहाँ पर, लेकिन क्या -3 है, क्या -3 तो ये -2 और -4 के बीच में रह गया, तो -3 तो इस रीजन में है ना, जो कि नहीं लेना था, है ना। Yes, sir. क्योंकि x क्या था मेरा, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन -2 से इन्फिनिटी, तो इसमें -3 कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, तो मुझे -3 जो है वो हटाना पड़ेगा। ओके, क्लियर, Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. ठीक है। और ये जो आपका -1 है ना, ये फर्स्ट में तो आ ही रहा है, सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कि -इन्फिनिटी से 0, मतलब 0 से जितने भी छोटे नंबर है वो सारे इसने कंसिडर किए हैं, तो -1 0 से छोटा नंबर है तो -1 तो लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास सिर्फ x की एक ही वैल्यू आई जो कि -1 है। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को, Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद है हमारा
74 74 भी बहुत सिंपल है भाई। 74 तो यार कर रखा था हमने क्लास में। इसमें बस इसने Yes, थोड़ा sir. सा अरेंज करके लिख दिया है इसको। कैसे लिखा है, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दूं। सेवेंटी फोर को भी जो है थोड़ा सा इधर ही मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत सिंपल है यार। किसी को 74 में दिक्कत थी ना भाई? 72 73। आर्यन बेटा आप हो यहाँ पर? Yes, sir. ओके 74 में प्रॉब्लम थी बेटा आपको? नहीं 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 थी? अरे डरो मत यार, अगर थी भी तो बताओ। नहीं थी, मैंने बोला था कि ये पिछली बार भी आया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक जी है भाई। तो 74 जो था वो भी सिंपल था। 74 में इसने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है याद है? एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन। ये किसके बराबर आता है? ये किसके बराबर होता है? अरे बोलो। N+1 CR बस 1 प्लस वन, बिल्कुल। भाई इधर भी आप इन मतलब इसमें जो है प्लस वन कर दीजिए, इसमें प्लस वन कर दीजिए, और यहाँ पर इन दोनों में जो बड़ा हो उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इसने लिख रखा है एन 9cn प्लस 9cn प्लस वन। तो इनमें देखो एन की वैल्यू सेम है, एन है, तो 9+1 हो जाएगा तो 10 हो गया एन की जगह। और नीचे देखो एन और एन प्लस वन में बड़ा कौन सा है? n+1। तो इसको ऐसे लिख दिया 10cn+1। इसी तरीके से सभी जगह पे यही किया है। ठीक है, अब देखो बस इसने ये तोड़ दिया है, अच्छे से तोड़ा है ताकि इसके जो है फैक्टर बन जाए, और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसको जो इसने इस तरीके से लिखा है, बस इस तरीके से लिखा है ताकि इसके फैक्टर बंद क्लियर हो जाए। इसको आप देखो सोच कैसे सकते हो अगर आपके डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है। 9cn है और इधर देखो 9cn+1 भी है, तो मैं क्या करूंगा कि एक 9cn+1 यहाँ पर लिख दूंगा जो कि मैंने इसमें लिख दिया। ओके, इसी तरीके से लास्ट में देखिए 9cn+3 है और इधर क्या है 9cn+2 है। तो भाई देखो n की वैल्यू तो 9 है दोनों में, और r में भी एक जगह n+2 है और एक जगह n+3 है। तो यहां से भी क्या करूंगा ना मैं कि एक मैंने कहाँ का मिटाया। ओके, इसमें ये 3 टाइम्स ऑफ 9cn+2 है, तो इसमें से एक लिख दूंगा जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों में दो दो बचे हैं, यहाँ पर भी कोफिशिएंट दो ही बचा है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट दो ही बचा है, तो 2 कॉमन लेके इनको भी 8 कर दूंगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तो 74 भी हो गया है हमारा। अच्छा, इसमें और क्या दिया हुआ है फिर कि 12cn+3 इज ग्रेटर देन 12cn+2। तो कोई भी नंबर इससे बड़ा कब होगा? या तो आप इसको पूरा सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे कि 12cn+3 को कैसे लिखोगे? 12 फैक्टोरियल अपॉन n+3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस n+3, मतलब 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 आएगा, तो 9 माइनस n फैक्टोरियल। और इसी तरीके से इसको भी ओपन करोगे, फिर इनको काटा पीटी करके वहां से n के टर्म्स में कुछ कुछ आपकी इनिक्वालिटी आएगी, उसको सोल्व करोगे। ये तो हो गया लंबा मेथड। इसके अलावा आप क्या करोगे कि ये इससे बड़ा कब ये भाई देखो n+2 यहाँ पर है और ये n+3 है, तो ये जस्ट एक आगे है ना? तो जैसे कि आपके पास 10 टर्म है T1 T2 T3 T4 T5, तो अगर आपके पास कोई भी एक है TR और TR+1 टर्म, तो आप बोल रहे हो कि TR+1 बड़ी होनी चाहिए, है ना? या फिर कोई भी टर्म बड़ी होनी चाहिए, तो वो कब होगी? जब वो मिडिल टर्म होगी। क्या होगी? क्या होगी भाई? Middle term. मिडिल टर्म। तो ये 12cn+3 जो है ये 12cn+2 से बड़ा है, तो ये कब होगा? जब 12cn+3, ये मैक्सिमम कब होगा? जब Middle term. मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म के लिए क्या, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पर इवन नंबर Yes, sir. है ना? ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये जो है मिडिल कब बनेगा? हाँ जी, कब बनेगा? आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन बाई 6/7. n+2/2। ये n+2/2 होना चाहिए आर की वैल्यू। तो n कितना है भाई आपका? 12। 12 + 2/2, ये कितना आ जाएगा?
14 डिवाइड बाई 2 मतलब 7। आर की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो अगर आर की वैल्यू 7 आ गई है ना, तो टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, T6 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, Yes, sir. है ना। तो ये n+3 को 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। क्लियर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने इस तरीके से किया था, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे इसने किया है, कि अगर इवन आ गया है ना तो इवन को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो n+3 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 6। यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 3 को उधर भेजकर n = 3। ठीक है, क्लियर, ओके। Yes, sir. Yes, Yes, sir. 75 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हमें कौन से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, एक तो 75 डिस्कस करना है, और कौन सा करना है, 64, हाँ जी 64, 64 और एक और 50 के 57. 58 बिल्कुल 57. 57 भी था क्या, 57 कौन सा था भाई, नहीं बेटा 57 नहीं करेंगे, ये रोलेस थ्योरम का है, तो लाइक ये 12th में ही पढ़ोगे आप अच्छे से। ठीक है, तो हम याद Yes, रखना, sir. मुझे याद दिला देना कल कि कौन सा क्वेश्चन करना है हमको, 75, 58 और 64। ओके, क्लियर, Sir. yes, ओके sir. चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है। Yes, sir. ये क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए हैं, प्लीज बेटा आप इसकी फेयर कॉपी बना लेना। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके मेंस में बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, और जो भी एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनडीए में तो इतना लेवल नहीं आता है, जो हम क्लास नोट्स में करवाएंगे ना उसका 70 to 80% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो एनडीए वालों के लिए तो और सिंपल हो जाएगा, जो जेई वाले हैं उसको कम मिलेगा, 20-30% ही मिलेगा क्लास नोट से। ओके, क्लियर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, Bye, sir. Good Good night, night, sir. sir. बाय। Good night, sir.